अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं एंटीनेटल इमेजिंग को ही। फीटल वेलबींग के हमने पहले 2 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम। दैट इज़ BPP, दैट इज़ द बायोफिजिकल प्रोफाइल, और वास्कुलर डोपलर हम पढ़ चुके हैं। अब नंबर 3 पे आपके पास आता है कार्डियोटोकोग्राफी। ठीक है, कार्डियोटोकोग्राफी क्या होता है कि इसमें हम फीटल का हार्ट रेट मालूम करेंगे। ठीक है, फीटल के हार्ट रेट से हम मालूम करेंगे कि फीटस कितना सही है, ठीक है, वो कितना सेहतमंद है। फीटल हार्ट रेट को रिलेट्स विद द यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस। क्या होता है कि जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, फीटस का जो हार्ट रेट है वो उसी के साथ चेंज होता है। ठीक है, और उस चेंजिंग को, अगर वो चेंजिंग सही जा रही है तो इट मीन्स कि फीटस बिल्कुल सही है। अगर उसमें खराबी आ रही है, वो को रिलेट नहीं कर रहा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ, इट मीन्स कि वो कुछ मसला है। ठीक है, अब जो कार्डियोटोकोग्राफी होती है उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, नंबर 1 है बेसलाइन हार्ट रेट। ठीक है, नंबर 2 इज द बेसलाइन वेरिएबिलिटी, नंबर 3 इज द एक्सेलरेशंस, एंड नंबर 4 इज द डिसेलरेशंस। ठीक है, अब हम लाइन वाइज इन चारों को पढ़ेंगे। अच्छा जी, पहला जो है आपके पास आता है बेसलाइन हार्ट रेट। ठीक है, बेसलाइन हार्ट रेट का मतलब होता है कि जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो कितना है। ठीक है, और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि अगर उससे ज़्यादा हो गया तो टैकीकार्डिया किस डिजिट को हम कहेंगे कि ये टैकीकार्डिया हो गया है। ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया हम किस डिजिट को कहेंगे। तो 110 to 150 इज़ द नॉर्मल रेंज। ठीक है, बीट्स पर मिनट है ये। ठीक है, BPM। एंड टैकीकार्डिया कब होगा? जब 160 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ नोन एज टैकीकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया कब होगा? जब लेस देन 110 बीट्स पर मिनट होगा। ठीक है, तो ये बेसलाइन हार्ट रेट है। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड आता है कि बेसलाइन वेरिएबिलिटी। ठीक है, बेसलाइन वेरिएबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, किस चीज़ में? हार्ट रेट में। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्चुएशंस को शो करता है और ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली जो है ना फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है, हार्ट रेट में फ्लक्चुएशन आती है और वो 2 to 6 टाइम्स पर मिनट आती है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो ये क्या करता है? ये शो करता है कि अगर 2 से 6 टाइम फ्लक्चुएशन आ रही है आपके पास बीट्स पर मिनट में या हार्ट रेट में, तो वो शो करता है कि आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब आपके पास जो नॉर्मल वेरिएबिलिटी है वो 10 to 25 बीट्स पर मिनट इन 2 to 6 टाइम्स आ सकती है। ठीक है, यानी 2 से 6 दफ़ा आपके पास 10 से 25 बीट्स पर मिनट जो है वो वेरिएबिलिटी या फ्लक्चुएशन आ सकती है। दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, रिड्यूस में ये होगा कि अगर फ्लक्चुएशन बहुत कम आ रही है या 10 से कम आ रही है। ठीक है, दैट इज़ रिड्यूस्ड। एंड हाईली वेरिएबल क्या होगा या हाई वेरिएबिलिटी क्या होगी कि मोर देन 25 बीट्स पर मिनट फ्लक्चुएशन आती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड आता है एक्सेलरेशंस। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बढ़ जाना। ठीक है, हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना। कब इंक्रीज होना? फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, 15 सेकेंड के लिए अगर 15 बीट्स पर मिनट जो है हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये गुड साइन है। ठीक है, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शो करता है कि ये वो सही नॉर्मली काम कर रहा है। ठीक है, और अगर जो 2 एक्सेलरेशंस इन 20 to 30 मिनट्स आपके पास अगर 2 की इक्वल एक्सेलरेशंस आती हैं तो उसको हम रिएक्टिव ट्रेस कहते हैं। ठीक है, रिएक्टिव ट्रेस उसको हम कहते हैं, और ये बहुत ही अच्छा साइन है। ठीक है, गुड साइन है किस चीज़ का? कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एक्सेलरेशंस। अब आते हैं हम डिसेलरेशंस पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं डिसेलरेशंस पे। डिसेलरेशन का मतलब ये होता है कि रिडक्शन हो जाती है फीटस के हार्ट रेट में। ठीक है, 15 बीट्स पर मिनट, 15 बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब आपके पास आता है अर्ली डिसेलरेशंस, लेट डिसेलरेशंस एंड वेरिएबल डिसेलरेशंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब जो अर्ली डिसेलरेशन है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है कि उसमें आपके पास जो यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन जब होती है, ठीक है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही होती है तो उसके साथ साथ आपके पास जो है ना फीटस की डिसेलरेशन भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसी वक्त ही, तो उसको हम अर्ली डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि लेट डिसेलरेशंस। ठीक है, लेट डिसेलरेशंस क्या होती हैं? जब डिसेलरेशंस
यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के 15 सेकंड के बाद स्टार्ट हों, ठीक है, 15 सेकंड का टाइम लैग करें, वो उसको हम लेट डिसेलरेशंस कहते हैं। और वेरिएबल डिसेलरेशंस क्या होती हैं? जब आपके पास एकदम से राइज हो हार्ट रेट और एकदम से कम हो, ठीक है, यानी कोई उसकी फिक्स टाइमिंग या फिक्स जो है ना वक्त पे ना हो, तो वो वेरिएबल डिसेलरेशंस होती हैं। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने कार्डियोटोकोग्राफी के कार्डियोटोकोग्राफ के आपको जो कंपोनेंट्स थे, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स थे, वो मैं बता चुकी हूँ। अब मैं इसके टाइप्स पे आ जाती हूँ, ठीक है। टाइप्स क्या हो हैं, कौन सी हैं? नॉर्मल, सस्पिशियस एंड एबनॉर्मल, ठीक है। अब आपने नोट करना है कि जो नॉर्मल टाइप है, ठीक है, उसमें जो मैं आपको कंपोनेंट्स बता रही हूँ, ठीक है, उसकी रेंज क्या है। सबसे पहले आपके पास आता है बेस लाइन रेट, ठीक है, जो कि 110/150 होगा, जो बीट्स पर मिनट, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है वेरिएबिलिटी, कि कितनी वेरिएबिलिटी आएगी, ये भी हम बात कर चुके हैं, दैट इज 10 to 25 बीट्स पर मिनट की वेरिएबिलिटी आ सकती है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। ये सारी मैं नॉर्मल चीज़ें आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 2 सेलरेशंस इन 20 मिनट्स इज नॉर्मल, ठीक है, 2 सेलरेशंस, 2 एक्सेलरेशंस, ठीक है, एंड नो डिसेलरेशंस, ठीक है। डिसेलरेशन जो है वो नहीं होगी नॉर्मल में, ठीक है। अब आपके पास आता है सस्पिशियस। सस्पिशियस मीन्स कि हमें थोड़ा शक होने लगे कि फीटस सही बड़ा नहीं हो रहा, या फीटस में कुछ एबनॉर्मेलिटी शो हो रही है, ठीक है। तो सस्पिशियस में आपके पास आता है कि एब्सेंस ऑफ वन नॉर्मल फीचर, ठीक है। इसमें वन नॉर्मल फीचर जो है आपके पास, वन नॉर्मल फीचर एब्सेंट, ठीक है, वन नॉर्मल फीचर इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है, सस्पिशियस में। और फिर इसमें क्या होगा कि आपके पास जो आप इंटरप्रिटेशन आप वो करोगे, रिजल्ट आप निकालोगे, वो ये होगा कि हाइपोक्सिया या एसिडोसिस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। यानी इसमें जो है आपके पास एक नॉर्मल फीचर नहीं होगा, बाकी सब नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो आपके पास होगा कि आप सस्पिशियस हो, ठीक है, और आपको सस्पिशियसनेस है, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि उसको हाइपोक्सिया हो सकता है या एसिडोसिस है, ठीक है। इस केस में आप सिर्फ शक कर सकते हो, आप कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप कहोगे कि नो हाइपोक्सिया और एसिडोसिस सस्पिशियसनेस, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है एबनॉर्मल, ठीक है। एबनॉर्मल में क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ एटलीस्ट 2 नॉर्मल फीचर्स, ठीक है, 2 नॉर्मल फीचर इसमें एब्सेंट होंगे, 2 नॉर्मल फीचर्स एब्सेंट, ठीक है, 2 नॉर्मल फीचर एब्सेंट होंगे। और इसके अलावा जो है आपके पास कौन कौन से फीचर्स होंगे? नंबर 1 है आपके पास लेट डिसेलरेशंस होंगी, बार बार रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। हार्ट रेट आपका लेस देन 100 बीट्स पर मिनट होगा, ठीक है। और आपके पास इसके अलावा जो है वेरिएबल डिसेलरेशंस भी मौजूद होंगी, तो ये एबनॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। इनके फीचर्स आपको लाजमी आने चाहिए हैं, ठीक है, ये आपको लाजमी आने चाहिए हैं। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स और उनके जो नॉर्मल रेंज जब आपको आएगी तो ये खुद ही आपको आ जाएंगे, सही है। अब हम नेक्स्ट जो फीटल वेल बीइंग का लास्ट जो 4th कंपोनेंट है, दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, वो हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का मतलब है कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम मौजूद है एक फीटस में, ठीक है, नॉर्मल फीटस में कितना वॉल्यूम मौजूद होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यूट्रस को बाय अल्ट्रासाउंड के मेथड से हम उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जब हम ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स को जब हम मेजर करते हैं और उसका सम लेते हैं, तो वो जो है आपके पास किसके इक्वल होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है नॉर्मल उसकी रेंज है, दैट इज 5 to 25, ठीक है। अगर आपके पास 5 से कम होगा, ठीक है, लेस देन 5 होगा, दैट इज नोन एज द ओलिगोहाइड्रोमिनोस, ठीक है, ओलिगा हाइड्रोमिनोस उसको कहते हैं। और अगर आपके पास 25 से ज़्यादा होगा तो उसको हम पोलीहाइड्रोमिनोस कहते हैं, ठीक है। तो ये रेंजेस हैं, ये रेंज है इसकी। और वो जो मैंने आपको पोलीहाइड्रोमिनोस और ओलिगोहाइड्रोमिनोस बताया है वो आपको आना चाहिए है।
और इसका पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का जो एंटीनेटल इमेजिंग का पूरा चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये मैंने पार्ट्स में बनाया है क्योंकि ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो आप इसके तमाम पार्ट्स देखें तभी आपको ये समझ आएगा। थैंक यू।